बिहार विधानसभा चुनाव सरगर्मियां तेज हो चुकी है, लेकिन सवाल है कि नॉमिनेशन का भी टाइम हो चुका है। कई पार्टी जो है, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन के लोग हैं, उनकी पार्टी की अभी तक के कई लोग घोषणा कर चुके हैं, कई लोग नहीं कर पाए। जैसे कि अभी अगर हम इस वक्त की अगर बात करें तो इस वक्त हमें सासाराम के रोजा रोड में है और रोजा रोड में एक भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि चुनावी माहौल क्या है। जी स्वागत है एलएमबी इंडिया में आपका। थैंक यू सो मच जी आपका परिचय? मेरा नाम काशिफ खान हुआ जी, भाजपा के सिपाही हुए हम जी। क्या लग रहा है कि चुनावी माहौल क्या दिख रहा है आपको? क्या लग रहा है? अभी माहौल तो 243 सीट में हम लोग 200 प्लस करने जा रहे हैं। फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनने हमारा जा रहा है नीतीश जी के साथ, और एनडीए का सरकार पूरे बिहार में फतेह करेगा। ये हमारा एकदम 110% समर्पण है, समझ गए ना। लेकिन सासाराम में तो भाजपा के जदयू के एकदम पतन हो गया है, नए सीट आ रहा है। महागठबंधन की अगर बात करें तो फिर उपेंद्र कुशवाहा जी आ गए हैं। देखिए, है तो एनडीए से कोई भी दल कोई भी आए, एनडीए का सिपाही है, एनडीए का सिपाही के साथ हम हैं और तन मन धन के साथ है एनडीए के साथ। और एनडीए का सिपाही को जिताकर यहाँ डॉक्टर अशोक कुमार जो यहाँ के हैं, जो पहले आरजेडी में थे, फिर जदयू में, आरजेडी से विधायक भी रह चुके हैं, जदयू में गए। जदयू ने कहीं न कहीं उनके साथ छल कपट कर दिया, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा के सीट यहाँ ला रहा है कि स्नेहलता के नाम से आ रहा है। लेकिन उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामे अशोक कुमार, डॉक्टर अशोक कुमार, जो कि चर्चित विधायक भी रहे हैं यहाँ के। क्या लग रहा है बहुजन समाज पार्टी तो कहीं न कहीं तो बारी मार जाएगी, फिर कैसे लेंगे आप? अशोक जी ये रेस में थे ही नहीं, जिसके कारण इनको टिकट नहीं दिया गया। अगर ये रेस में होते हैं तो इनको टिकट दिया जाता, समझ गए। तो इसलिए ये रेस में नहीं थे। बहुजन समाज पार्टी से आए या आरजेडी से आए, यहाँ हमारा फतेह होगा। स्नेहलता जी हमारी विधायक बनेंगी सासाराम से, यही हमारा आशीर्वाद उनके साथ है, शुभकामना है। आप किस ग्राउंड से कह रहे हैं कि डॉक्टर अशोक कुमार लाइन में नहीं थे? बिल्कुल थे। जदयू ने कहीं न कहीं धोखा दिया। फिर जदयू ने धोखा नहीं दिया उनको। किनको कौन धोखा दिया? फिर धोखा खुद से उनको मिला है, समझ गए। कैसे धोखा मिला? इसलिए मिला है कि वो धरातल पे जदयू का यहाँ रोहतास जिला में कोई अस्तित्व नहीं है। ये सासाराम अगर सच तो यानी कि कहीं न कहीं डॉक्टर अशोक कुमार आरजेडी से जदयू का जो दामन थामे थे वो गलत जगह एकदम गलत थामे थे। यानी जदयू कहीं न कहीं डैमेज था। जी 2020 में भी उनको टिकट मिला, उन्होंने चुनाव हारा। ये समर्पित नहीं थे, समझ गए। तो इस कारण से भाजपा यहाँ से लीडिंग, शुरू से भाजपा 4 बार जवाहर प्रसाद हमारे विधायक रहे हैं और यहाँ से भाजपा ही जीतता है और जीतेगा ही भाजपा। यहाँ अगर आरजेडी को कोई हरा सकता है तो वो भाजपा हरा सकता है। फिर शीर्ष नेता जो है भाजपा और जदयू को क्यों नहीं लाया? देखिए, हमारे कहने से टिकट का बंटवारा नहीं होता। हमारे शीर्ष नेता कहाँ न कहीं चुप कर दिए क्या? जबकि यहाँ के स्थानीय विधायक जो रहे, जवाहर प्रसाद महतो की जो बात कर रहे हैं, 4 बार विधायक रह चुके हैं, फिर भाजपा का ही सीट था, क्यों नहीं मिला? फिर देखिए, कहीं ना कहीं कोई कारणवश हुआ होगा गठबंधन के लेकर, जिसके कारण ये सीट को दबाव बोला जाए या प्यार बोला जाए। इसको प्यार भी बोल सकते हैं कि जिसके कारण कुर्बानी दिया गया है और कुर्बानी के उपलक्ष्य में स्नेहलता को टिकट दिया गया यहाँ से। लेकिन सासाराम के पूरा महत्व जो है, पूरा नाराजगी है। बिचौलिया के यहाँ वोट बैंक नहीं होगा, बिचौलिया महत्व कह रहे हैं लोग। क्या कहेंगे आप? यहाँ नाराजगी नहीं है, समझ गए ना। बिचौलिया महत्व कह रहे हैं लोग। एक चटाई पे सारा महत्व है और स्नेहलता जी को सारे महत्व मिलकर जिताएंगे, ये हमारा शुभकामना है। कहाँ के महत्व जिताएंगे? सासाराम का महत्व जिताएंगे। सासाराम से स्नेहलता आई है तो सासाराम का महत्व जिताएंगे। और कहाँ का महत्व जिताएंगे? सासाराम का महत्व भी जिताएंगे, अल्पसंख्यक लोग भी जिताएंगे। सब लोग मिलकर स्नेहलता को विधानसभा भेजने का काम किया जाएगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा काराकाट के सुप्रीमो रहे थे, वहाँ
देखिए तो वहाँ क्यों नहीं, फिर सासाराम क्यों, कहाँ अतिक्रमण हो रहा है? फिर देखिए कुशवाहा को लेकर अतिक्रमण हो रहा है। कारण देखिए, कारण तो बहुत सारा हो सकता है। काराकाट में उस समय पवन जी ने उनको डैमेज किया, लेकिन कोई भी कारण हो सकता है। महतो का गढ़ बोला जाता है सासाराम को, शायद इसी व्यू से वो चुने होंगे कि सासाराम मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट है, तो वन ऑफ द बेस्ट के माध्यम से सासाराम तो महतो का बेल्ट है तभी ना, है तभी ना। उपेंद्र कुशवाहा जी पूरे बिहार में जहाँ के रहने वाले जंदाहा का, वो चाहते तो जंदाहा से भी सीट ले सकते थे, लेकिन उन्होंने जंदाहा को नहीं मांगना। वो कहा कि सासाराम से मेरी पत्नी लड़ेगी चुनाव, और सासाराम से चुनाव लड़ा रहे हैं अपनी पत्नी को। चलिए, सवाल सीधा है। इन्होंने सब लहजे में कह रहे हैं कि कहीं न कहीं जो है एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन जनता जनार्दन ही तय कर पाएगी कि कितना आशीर्वाद देकर सरताज किसको पहनाएगी। ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी सवाल तो यह है कि यहाँ जो है उपेंद्र कुशवाहा की अगर बात हो रही है, उनकी पत्नी स्नेहलता जो है यहाँ दावेदार है, एक उम्मीदवार बन के आई है, कुशवाहा बेल्ट से आ रही है। सासाराम विधानसभा क्षेत्र जो है कुशवाहा का बेल्ट है, उन्होंने कहीं कहीं दावेदार लेकर आई है। तो अब देखना यह होगा कि क्या स्नेहलता को कितना आशीर्वाद मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। रोहतास से एलएम इंडिया के लिए संतोष दुबे, सासाराम।